आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा की मासिक कार्यकर्ता बैठक मोर्चा पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम एवं संचालन संजू गौड़ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार अपने संबोधन में संगठन को बलशाली होगा गतिशील बनाने का आह्वान किया। साथ ही कार्यकर्ता गढ़ का हौसला अफजाई के लिए ब्लॉक अध्यक्षों संजू गौड़, नेहा जायसवाल को अंगवस्त्र एवं भगवान विश्वकर्मा व भारत रत्न बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास व्याप्त हो गया। इसी क्रम में श्री शिल्पकार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेता वह हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय पशुपति कुमार पारस एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजीत सिंह समेत दर्जनों उच्च स्तरीय स्तर के लोग होने वाले विशाल कार्यकर्ता महासम्मेलन में भाग लेंगे। आप लोगों को अपने कमर को कसकर संगठन को मजबूत कर अपने ताकत की पहचान कराने की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण सर्वश्री श्रीमती पूनम गौड़, मंजू यादव, रीमा यादव, सुदामी देवी, शांति देवी, केवला देवी, संगीता गौतम, राधिका देवी, मीरा देवी, सरिता गौतम, अनीता गौतम, जितेंद्र भारती, कोमल राम, राम सुंदर राम, कुलदीप धर्मेंद्र, रामायण, प्रमोद विश्वकर्मा, विनोद प्रजापति, योगेश समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये किस लिए आपने क्या बैठक की? ये हमारे पूर्वांचल जन मोर्चा का जिला इकाई मासिक कार्यकर्ता बैठक है, जो पदाधिकारियों को संबोधित किया गया है और बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। समाज में फैली कुर्सियों से लड़ने का निश्चित किया गया है। गांव-गांव बूथ स्तर पर जाकर जन समस्याओं का निस्तारण करने का जो आज प्लान तैयार किया गया है। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि ये पूर्वांचल जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं अपनी ताकत और अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने संघर्ष से व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। भ्रष्ट भू माफिया, भ्रष्टाचारी अपराधियों की आवाज को बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यकर्ता जो इस प्रकार जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं बैठक में, मुझे विश्वास है कि ये लोग सफलता के प्रतीक है और आगे बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा जो है चुनाव से पूर्व होगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो समाज में एक नई दिशा देगा। और आप इस बैठक से किस प्रकार से इन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने का प्रयास किया? हम इस बैठक से जो भी योजनाएं हैं अपने आत्म संचय से इन लोगों के जो हौसला को अफजाई कर रहे हैं, इनके जो भी इनकी समस्याएं उनको समस्याओं को समाधान कराने का काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियों को भी बताने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पर जो समस्या है उनको निस्तारण भी हम करा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास व्याप्त है। हमको भी देश के माननीय कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त 24 सितंबर को किया है। उनके ही नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम, इस भारत का किसी भी जनपद में उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आजमगढ़ जनपद में कार्यक्रम हमारे पूर्वांचल जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बल पर होगा। और ये लोग हौसला अफजाई इन लोगों के पास है, इन लोगों का हौसला बुलंद है और इन लोगों के पास उल्लास हर्ष से पूरी तरह से लैस है कि हम लोग कार्यक्रम को सफल कराएंगे। मैं अपनी इसी बातों के साथ अपने वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल जन मोर्चा, जय रामविलास पासवान। समाज में फैली कुर्सियों का लड़ना हमारा उद्देश्य है। हमारे बीच में हमारे भारत बौद्ध सत्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं। सबसे पहले उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधाराओं में अपनी आस्था रखता हूँ और आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरे संगठन को गतिशील और मजबूत बूथ स्तर तक मजबूत करना है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। समाज में फैली तमाम कुर्सियों के बीच में अनेक राजनीतिक दल, अनेक सामाजिक संगठन है, तरह तरह का प्रलोभन, लालच, अभिलाषाओं से लोग अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ संघर्ष का रास्ता है। हमारे साथ जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष से फल आएगा, उस फल को आप सभी को हम बांट लेंगे। मुझे किसी अपने निजी कार्य के लिए नहीं रखना है। हमारे संस्था का यह उद्देश्य है कि आर्थिक राजनीतिक सामाजिक उन्नति करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी कोई समस्या हो, आप अगर हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, अगर आप 10 कदम अपने लिए चलेंगी तो 90 कदम जो हमारे पूर्वांचल जन मोर्चा का इसको आप लोग नंबर पूरे होंगे। उस गांव की किसी भी बहन बेटी जो है
ऐसा नहीं कि बगैर दहेज के और बगैर सम्मान के साथ विवाह हो। ये पूर्वांचल जन मोर्चा का गारंटी है। बहन बेटी दूसरी चीज, आपराधिक व्यवस्था के खिलाफ हम हैं। अपराध करने वाले अगर करते हैं तो उनके विरुद्ध खड़ा होंगे, चाहे किसी जाति, समुदाय, धर्म, मजहब से होंगे या कोई जात नहीं हो, कोई धर्म नहीं, मजहब। यहाँ भारत के लोकतंत्र की परिभाषा से, उनके कलम की ताकत से समझाऊंगा। दूसरी तरफ आप अगर कहीं शोषित हैं, कहीं वंचित हैं, कहीं आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, चाहे कोटदार मारने वाला हो, चाहे ग्राम का प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो या स्वयं सरकार हो, हम उसके खिलाफ खड़ा होकर लामबंद आपके अधिकार की दिलाने का काम करेंगे। और हम अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो पहल है, गरीब वंचित अगर किसी ग्राम में महिला अगर है, हमारे सदस्य मेंबर है, तो उसके बच्चों के आर्थिक राजनीतिक उन्नति के लिए उसको 1000 रुपये का महीना हमारे संस्था की तरफ से उसको दिया जाएगा। उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई। दूसरी चीज, गरीब बहन बेटी है, गांव में है, उसकी कोई नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, या माँ है, पिता भाई नहीं, उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसकी हम मदद करेंगे। आपको आवास संबंधित मदद करेंगे, विधवा वृद्धा पेंशन की मदद करेंगे। जो भी सरकार की योजना है जिससे आप वंचित, उसको दिलाने का काम करेंगे। बिचौलियों को खत्म करेंगे। ये हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। रामविलास पासवान ने कहा है कि रथ के पहियों को जितना तेज करोगे उतने ही तेजी से अपने कार्य को प्राप्त करोगे। जितने रथ का पहिया तेजी से दौड़ता है, मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन जितने होश हो, जितना जोश हो, उतना होश में भी होना आवश्यक है। अगर आप जोश में हो, होश नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया है। माननीय पशुपति कुमार पारस जी हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं उनके निगाहबान में हूँ। सरकार और राज्य, केंद्र दोनों सरकारें हमको निगाह में रखी हुई है। हम अपने अधिकार की बात